अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने न्यू नाइन्थ के सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस, एनी 3 रीजंस आपने बतानी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि केमिस्ट्री एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला इसका फ़ायदा ये है केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने का कि साइंटिस्ट के लिए स्टडी करना हर एक चीज़ को आसान हो जाए, ताकि वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करके उसमें एडवांसमेंट ला सकें और केमिस्ट्री कवर फर्स्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स और डिफिकल्टीज़ जो है जो भी हमारे सब्जेक्ट में है उसको आसान किया जा सके। और इसके बाद केमिकल्स, उनके प्रिंसिपल, केमिकल्स को परफॉर्म कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों की एक क्लियर स्टडी हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दिस टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी अगर आपके पास कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, यानी न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच काम करेगी। अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस ब्रांच का आपने नाम बताना है। तो ये आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आउटसाइड द न्यूक्लियस रिएक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टडी होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और अगर न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं तो उस ब्रांच का नाम है न्यूक्लियस केमिस्ट्री। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना। तो एनालिसिस आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ डिटेक्शन करनी होती है एलिमेंट्स की, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने डिटरमाइन करना होता है कि हर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स जो है वो कितनी कितनी मिकदार में, कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, वो आपने बताना है। एग्जांपल बता दी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कन्वर्जन एनालिसिस, और क्वालिटेटिव एनालिसिस की कौन सी है, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस सेकंड ईयर में करवाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बताना है ग्रेफाइट और ग्रेफीन में। दोनों का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। ग्रेफाइट में पहला डिफरेंस है कि ये लेयर स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें ग्रेफीन के एक सिंगल लेयर कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वन टू वन फोर्सेस होती हैं, और इनमें ये जो ग्रेफीन है इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, 3 बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं और ये भी टफ होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट ये कैटलिस्ट वगैरह के तौर पे यूज़ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ये अपने एक दो एग्जांपल्स देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स पहले बोलते हैं किसे हैं। कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो हम लोग जो है लैब में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे उनमें एक एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की है। इसके फायदे क्या क्या हैं, ये बाउंड हीलिंग के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं और ये वेस्टेज को मिनिमाइज़ करते हैं। इसके अलावा इसे सॉल्वेंट के तौर पर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, और सॉल्वेंट की यूज़ को थोड़ा कम कर देते हैं जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट होते हैं। इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन। सन जो है उसमें सारा प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, तो आपने ये मेंशन कर देना है। इसके साथ साथ इसमें गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी अविनाइज स्पीशीज भी होती हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की इंपॉर्टेंस बता देनी है। ये वाला जो आपने पढ़ा है इसका, इसकी इंपॉर्टेंस ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग, यानी हमारी दुनिया में ज़्यादातर कौन सी मैटर की स्टेट पाई जाती है, तो वो आपके पास है सॉलिड है। ठीक है, इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और काफ़ी ज़्यादा इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होते हैं। थैंक यू सो मच।